आप अच्छी तरह नौकरी लग रही तो ये राजनीति में आने का कैसे आपका प्लान बना है? मेरा तो अभी तक तो कोई प्लान नहीं है। 1 महीने का हाथ जोड़ के सबसे टाइम मांगा है। सामाजिक सरोकार परिवार जिसके सुंदर सुंदर विचार, जड़े शिक्षा का गुणगान हो, जड़े प्रतिभा सम्मान हो, जड़े माता पिता का मान हो, तुम समझ लियो सुरेंद्र है। 5 साल के लिए आप जिसको सरकारी खजाने की चाबी देते हो 10 लाख करोड़ की चाबी देते हो और हरियाणा के 2 करोड़ वोटर हैं तो फड़ा लोगे ना युवा भाई। 1 वोट की कीमत कितनी है वो ताई किताबों में बता दिए भाई। 5 लाख आपकी पैसा में तो 5 लाख की कीमत है। और वैसे पावर देखोगे तो ये मोटर लागू करवाने की उस वोट में ताकत है कि सारे पार्टी के पद प्रधान और विधायक सांसद उस वोट की ताकत से उसके डर से ये मॉडल लागू कर सकते हैं। हरियाणा में सामाजिक क्रांति आ जाएगी। 1 महीने के बाद हम यह घोषणा कर देंगे फिर निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ेंगे या क्या करेंगे। तो कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आपके आने के बाद? बहुत अच्छा सर, जो ये आज मुहिम चली है पढ़ाई बच्चों को धीरे धीरे जो मोटिवेट कर रहे हैं, ये अपने आप में एक अनूठी पहल है। मैं काजल हूँ, मैं आरपीएस से ही पढ़ी हूँ। मैंने 12th ग्रेजुएशन अभी की है। इन सामाजिक सरोकार परिवार ने पहले भी हमें गिफ्ट दिए थे। इससे पहले जो 10th 12th पास कर चुके हैं, अब हम ग्रेजुएशन में हैं, उनको भी अब 12th के प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। कितने बच्चे हैं जी? बच्चे अभी 4 आए। आदरणीय सुरेंद्र डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा ने जो हौसला दिखाया है उसके लिए सामाजिक सरोकार परिवार नमन करता है। क्या नाम है बेटा? आरती सर। आरती, तो कौन से स्कूल में पढ़े हो आप? मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहगढ़। और आपके पापा का नाम? सत्यनारायण। आप कौन से गांव से हो? मैं लिजवाना खुर्द से। अच्छा, तो कितनी परसेंटेज आई है बेटा आपकी? मेरी 97.2%। 97.2। तो कितना क्या गर्व महसूस कर रहे हो अब आप जब आपको सम्मानित किया? गर्व तो पेरेंट्स महसूस कर रहे हैं। पेरेंट्स और टीचर को सारा श्रेय दे जाता है हमारा। तो माँ बाप का भी कुछ श्रेय रहा आपके? हाँ, फैमिली का तो होता ही है। अच्छा, तो आपके पिताजी टीचर हैं? वो हाँ, वो इंग्लिश टीचर हैं। इंग्लिश टीचर हैं, तो उन्होंने भी आपको प्रोत्साहन दिया होगा? हाँ, 10वीं तक तो उन्होंने ही पढ़ाया लगभग। हम पहुँचे हैं अभी आरती के फादर के पास, तो इनसे पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर कैसा गर्व महसूस हो रहा है आपको? आपकी गुड़िया इतनी सम्मानित की गई है। जो इस प्रकार का सम्मान है, मेरे विचार से वो सभी अभिभावक का ये सपना होता है कि वह एक दिन बच्चों के माध्यम से ऐसा सम्मान हम प्राप्त करें, तो बड़ा ही गर्व का विषय है और मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। गुड़िया ने कैसे प्रिपरेशन की थी इतना अच्छा प्रदर्शन करने के लिए? गुड़िया ने एक्चुअली ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते भी ऐसे जी इतना अच्छा प्रदर्शन। इसका जो सफलता का श्रेय है मैं देना चाहूँगा अध्यापकों का जो मार्गदर्शन है उसका, और साथ में इसकी मेहनत को, जिसमें निरंतरता लगातार जो अभ्यास होता है उसको इसने अपनाए रखा है। और मेहनत शायद उसका कोई विकल्प नहीं है, तो अपनी मेहनत के बल पर इस बच्चे ने ये मुकाम हासिल किया है। गुड़िया शुरू से ही पढ़ाई में इतनी इंटेलिजेंट? हाँ, ये गुड़िया शुरुआत से ही पढ़ाई में अव्वल है। अपने यहाँ पर एक देसवाल जी थे जो वो परीक्षाएं करवाते थे, तो ये अपने एरिया में फर्स्ट लैपटॉप विनर है। 15,000 बच्चों में इसने पहला स्थान प्राप्त किया था। आसपास भी अब ब्लॉक के अंदर जो प्रतियोगिताएं होती हैं वहाँ भी 11-11 हज़ार रुपये के इनाम कई बार जीत चुकी है। और अब आने वाले जो बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? आप भी एक टीचर हो जी। तो अब बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस तरह प्रिपरेशन करनी चाहिए आगे? तो बच्चों को बताना चाहेंगे, आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर लिया है उसको प्राप्त करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बशर्ते आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित रखें और लगातार मेहनत रखें। कॉन्टिन्यूटी उसके लिए बहुत ज़रूरी है जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम निधि। निधि, कौन से गांव से हो? मैं गतौली गांव से हूँ सर। और माता पिता का नाम? मेरे पिताजी का नाम मिस्टर अनिल है और मेरी मम्मी का नाम, माता का नाम बबीता देवी है। और कौन से स्कूल से पढ़े हो आप? मैं गुरु द्रोणाचार्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ सर। और कितने परसेंटेज आए हैं आपके? सर मेरे 98.6% आए हैं। 98 पॉइंट। अब कैसा महसूस हो रहा है आपको जब आपको सम्मानित किया गया? बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब प्राउड फील हो रहा है खुद पे कि भी यहाँ
कि मैं सर मेरे मम्मी पापा को भी देना चाहूँगी, मैं पूरे स्कूल को भी देना चाहूँगी, मेरे गांव को भी देना चाहूँगी, सबको क्रेडिट दूंगी। लेकिन जो स्पेशल है ना सर, वो सुरेश सर है मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया सर, टाइम टू टाइम उन्होंने मेरा सपोर्ट किया सर। उन्होंने आज ये स्कूटी मतलब सबके आशीर्वाद की वजह से मिली है सर, ये मतलब सबकी ब्लेसिंग है मेरे साथ, बट सुरेश सर इज स्पेशल। और आगे भी आप इसी तरह पढ़ाई करते यस सर, यस सर, आशीर्वाद रहा तो हम ऐसे ही करेंगे सर। सर आप कौन सी क्लास में आए थे, आपके नंबर? मेरे 10th क्लास में 10वीं कक्षा में। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। हाँ बेटा, क्या नाम है? भावना है सर। भावना, कहाँ से हो? करसोड़ा से। करसोड़ा से। कौन से स्कूल में पढ़ते थे? मैं गवर्नमेंट स्कूल करसोड़ा में ही पढ़ती थी। गवर्नमेंट स्कूल से। कितनी परसेंटेज आई आपकी? मेरी 98.6 परसेंटेज और मैंने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया इस बार। डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है अब कि आपको सम्मानित किया गया? गर्व महसूस हो रहा है? महसूस तो हो रहा है, क्योंकि जो मेहनत करी थी वो आखिरकार काम आ ही गई, और जो मेरे टीचर्स ने, पेरेंट्स ने मेरे पीछे एफर्ट्स पुट किए थे, उनके भी आज परिणाम मिल रहा है। तो ज़्यादा क्रेडिट किसको देना चाहोगे आपको ये करने के लिए, नंबर आने के लिए किसको क्रेडिट? ज़्यादा तो मेरे पेरेंट्स को और मेरे टीचर्स को ही, जिन्होंने मेरे पीछे इतनी मेहनत करी है, जिसका परिणाम आज है। ये आपके फादर हैं? हाँ जी, ये मेरे पापा। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम कालू राम है जी। तो अब कैसा महसूस हो रहा है आपको? आपकी गुड़िया जो है बहुत जनसंख्या बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है जी। और मेरे तो आगे कामना करता हूँ इनसे इंस्पायर हो गए और बच्चे भी इनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़िया रिजल्ट लाएं, और ताकि आगे सामाजिक सरोकार परिवार उनको भी सम्मानित करे और ये कड़ी आगे से आगे बढ़ती रहे। धन्यवाद जी आपका। नमस्कार। किस साल का है वो गुड़िया ने जब सम्मानित किया गया? बहुत अच्छा लग गया। लड़की अपनी मेहनत जो कुछ प्राप्त करे बहुत खुशी हो है। अच्छा, बहुत आगे भी पढ़ती रहो, अच्छा माहौल देवाएंगे और जो इसके सपने वो पूरे कराएंगे। अच्छा, गुड़िया शुरू है तो होशियार थी पढ़ाई में? हाँ, बच्चे मेरे सारे होशियार हैं, क्योंकि हम इन्हें बढ़िया माहौल देवा। टीचरा का कितना में तो टीचरा ने कितना आगे बढ़ाने की कोशिश करी है गुड़िया ने? से बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं शुरू से वहीं पढ़ रहे हैं, LKG से। अच्छा, शुरू से उस स्कूल में पढ़े हैं। और बच्चों को उनका माहौल मिल रहा है, बहुत बढ़िया स्टाफ है स्कूल का, बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, और परिवार भी और ये सामाजिक सरोकार संस्था इन्हें पूरा सम्मान दिया। गतौली गांव से हो? गतौली गांव की ये गुड़िया जिसने गतौली गांव का नाम रोशन किया? हाँ, गतौली गांव की गुड़िया है और एक ही स्कूल में पूरे 10 साल से पढ़ रही है। चलो, धन्यवाद जी। धन्यवाद। और बेटी हिंदुस्तान की
लाए, दबना ही नहीं है। कभी तो पहले भी नहीं थी, अब तो सरकार ने आपको अधिकार दे दिया, खुल के बोला करो। सामाजिक सरोकार परिवार जिंदाबाद, सामाजिक सरोकार परिवार जिंदाबाद। आकड़ जाया करो, अब तो 50% की हिस्सेदारी आपकी। हम आमंत्रित कर रहा हूँ जुलाना अनाज मंडी से आरती एसोसिएशन की ओर से राजेंद्र जी आए। 1 मिनट का जो है आपके लिए समय रहेगा। यहाँ उपस्थित सभी पूजनीय संतों का, आदरणीय बुजुर्गों का, महिलाओं का और सभी जो स्टेज पर विराजमान हैं, सभी को मेरे हाथ जोड़कर राम राम। मैं राजेंद्र सिंगर, एक्स चेयरमैन मार्केट कमेटी जुलाना, आज इस बहुत ही बड़े भव्य कार्यक्रम के आयोजक। कार्यक्रम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सामाजिक सरोकार परिवार आपकी नींव मजबूत कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सामाजिक सरोकार परिवार आपको साथ लेकर बेटी ने जो हौसला दिखाया है, उसके लिए सामाजिक सरोकार परिवार नमन करता है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहगढ़ की ये छात्रा है। सबसे पहले भावना कालूराम गांव के 16 समस्त ग्रामवासियों और समस्त ग्राम सभा को सामाजिक सरोकार परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आपके गांव का नाम हमारे ये सारे सम्मानित बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और उनको सम्मानित किया गया है। ये इसका आयोजन इस प्रोग्राम का किया था। 21,000 परिवारों की भागीदारी, परिवारों को ये पढ़ाई दवाई दवाई जो सामाजिक सरोकार परिवार का जो मॉडल था वो बहुत ज़्यादा भीड़ है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बैबलपुर के स्टूडेंट आगे निकले हैं वही एक बार। और पूरी पब्लिक गुरुदेव की इतनी तो रैलियां में भीड़ कौन होती जितनी आ रहे हैं। आगे निकाल दो इनको जी। गुरुदेव की ये देखो भाई, सभी बच्चों को सम्मानित किया गया है। गुरुदेव की गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जय भगवान जी आ रहे हैं क्या बैबलपुर? ये सभी माता पिता और बच्चे जिनको सम्मानित किया गया है वो सभी आ रहे हैं, आप देख सकते हो। ये देखिए कितने बच्चे हैं जिनको सम्मानित किया गया है। आप अच्छी तरह नौकरी लग रही तो ये राजनीति में आने का कैसे आपका प्लान बना है? मेरा तो अभी तक तो कोई प्लान नहीं है। 1 महीने का हाथ जोड़ के सबसे टाइम मांगा है। हाँ, तो 1 महीने तक जो आप सोच रहे हो कि 1 महीने क्या बाबा भीमराव अम्बेडकर ने सबको संविधान में हक दिया है? क्या कोई सामाजिक आदमी का राजनीति में जाता है? ऐसा कहाँ लिखा है? नहीं, जैसे अभी आप इतना बड़े लेवल पर प्रोग्राम कर रहे हैं, हम थोड़ा करे, लोगों ने प्यारा आशीर्वाद दिया। ये पढ़ाई दवाई कमाई हर ग्रामीण घर की जरूरत है, उसको उस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए आए सब लोग। मैंने क्या करा? हम छात्र से हैं सर, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल छात्र उचाना ब्लॉक। अच्छा जी, तो कितने बच्चे आए यहाँ अभी आपके साथ? हमारे सर 43 हैं। अच्छा, सभी को सम्मानित किया जाएगा? हाँ जी सर। अच्छा, तो ये स्कूल कहाँ पर है? ये उचाना ब्लॉक में है सर। ये सारे सम्मानित होंगे वो बच्चे जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं। इन सभी को एक वॉच दी जाएगी। 80% से ऊपर वाले बच्चे हैं सारे जो आपको लाइन में दिखाई दे रहे हैं। जितने ही बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं इन सभी को सम्मानित किया जाएगा। आप देख सकते हो। ये रही जी नेहा, ये होगी नेहा, यहाँ से इधर से ले भाई, ऊपर जो है ज़्यादा भीड़ होगी, अब नीचे इनाम दिया जाएगा। 8 दिन है और ये देखो नीचे विस्तृत किए जा रहे हैं इनाम, आप देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा में भीड़ हो चुकी है और लेट बहुत हो चुके हैं, तो इसलिए जितने भी हो सकता है नीचे ही उनको इनाम विस्तृत किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीपीपुर के बच्चे आगे आ जाएं। आप देख सकते हो। लायो पकड़ी तो वीडियो
जय भगवान जी वही है। इतना बंद कर लिया। जय भगवान जी कहाँ हैं? ये कृपया बच्चे, अभिभावक और शिक्षकगण कृपया मेरी बात ध्यान से सुने। कृपया सभी बच्चे, अभिभावक और शिक्षकगण मेरी बात ध्यान से सुने। ये अल्फाबेटिकली हमारा सिस्टम चला रहा है, कृपया आराम से खड़े रहे, भीड़ ना करें। अभी पी सीरीज चली है, पी से चेंज जो गाँव और सभी गाँव चल रहे हो, कृपया वही ध्यान से सुन ले। बी सीरीज है, बी फॉर बैट जी। और आगे की जो सीरीज हो वो खम खड़े रास्ता रोक के रास्ता छोड़ दे, नहीं आएगा। आराम से खाना खा ले, आप खाना खा ले और चेयर पे बैठ जाए। बी के बाद फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, ऐसे आएगा। ऐसे करें। आप रास्ता छोड़ दे, ऐसे नहीं आएगा, शाम तक भी अड़े रहोगे। ये सभी प्रिय विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है, कृपया आप खाली कर दें केवल बी वाले। एक स्कूल को है ना रामने ओ रोहतास जी, एक स्कूल को उधर से बुला दो पीछे से, एक स्कूल को। यहाँ कर दो 2 वॉलंटियर। एक बार 2 बाउंसर को, अगर मेरी आवाज में 2 बाउंसर और कृपया यहाँ आए। एक बार जाइएगा जी वहाँ। बाउंसर साथियों से मेरा अनुरोध है, कृपया एक बार यहाँ जाए, इधर जहाँ बच्चों की एंट्री चल रही है, स्टेज के दाएं ओर। जो दूसरे रोहतास जी, जो दूसरे स्कूल का बच्चा है खड़ा ना, और मेरी पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की भर्ती स्कूल पुराना ले आओ। सबको पता होना चाहिए सीरीज वाइज आएगा नंबर। जिस स्कूल का नाम अल्फाबेट में है, आगा के बेच चवा के पिछड़ जाए बेटा। बी के चले, बी के बाद सी वाले आ गया है बस। अभी तो बी के ही बहुत स्कूल है। बैठ जाओ एक बार। आप सेम हो जाओ। बड़ा कला के जो बच्चे हैं वो इंचार्ज यहाँ बुला रहे भी, बड़ा कला के शायद रोहतास जी। कौन से स्कूल के आ रही है? फिर आप बुलाओ जी, ये भी हम यहाँ से आप अपने उनको इकट्ठा रखो। स्कूल इंचार्ज और प्रिंसिपल की जिम्मेवारी इसीलिए लगाई गई है, वो अपने बच्चों को बुलाएं, इकट्ठा करें। गवर्नमेंट सीनियर स्कूल बड़ा खुद गवर्नमेंट सीनियर स्कूल निकालो जी, बड़ा कला वाले गवर्नमेंट सीधे किया, हाथ उठा रिंग आगे निकालो जी, हाथ उठा के निकले आगे। MVM पब्लिक स्कूल बड़ा खुद MVM। कृपया वो बच्चे भी आगे जाओ, पानी पार हंगा लागे लगाओ जो आज तो जवान हो। MVM कृपया कृपया वो बाउंसर हो जाए
जाए भैया, या हमारे प्लेन के साथ ही आ जाए 5 बजे। सर आप देखो एक बार महोदय, कौन से स्कूल से हैं महोदय आप? कौन से स्कूल से हैं? MVM सीनियर सेकेंडरी, ये सारे आपके बच्चे हैं। देखो कदे और दूसरा ग्रुप के चल जाएंगे, इनाम देंगे। पानी वाले पीछे पानी डालते भाई कैंपर में, पानी वाले पानी डालते। टीचर भी पहले आए, वो बच्चों को से बहुत ही अच्छी व्यवस्था बन जाती है हमारी। धन्यवाद जी। जय दो उधर से आशिक जी, वहां इंचार्ज को बुलाओ जी, वहां से लिस्ट ले लो एक बार, आशीष जी से सिग्नेचर करा के यहाँ जमा करा दो। हो गए जी आपके कुर्सी देखो पहचानो कहाँ तक है? जाओ भाई, जाओ। सर जी ये देखो, तो चढ़ रहे हो आप, कौन सी मानसी लड़की? ये कौन सा स्कूल आशीष जी हैं? MVM। आपके इंचार्ज कौन है? नहीं इंचार्ज जो बताओ, जो नाम दिया था। अनिल जी, इनाम लो इनके जी। ये रहे अनिल जी, बड़ा MVM बड़ा घुर के इनको इनाम दो, लिस्ट देख के जी। कितने बच्चे हैं? देरी होगी। गवर्नमेंट सीनियर भीड़ तो सही जम रही है, मतलब है। रोहतास जी कौन सा स्कूल चल रहा है? संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्राह्मणवास। ठीक है, लाइन में लगाओ संस्कार स्कूल को। हेलो, बी के चल रहे, बी हमारे राकेश जी इंचार्ज हैं एक बार संस्कार स्कूल के। अरे ये बड़का ही बनानी है उसके संस्कार स्कूल है, बड़का ही। ये प्राइज 2023 वालों को मिल रहे हैं, कदे और कोई खड़ा इंतजार कर जाओ। इस साल में जो 10वीं 12वीं में 75% मार्क्स हैं, उनके प्राइज हैं ये। बाकी और जो बच्चे 2019 के हैं, 20 के, 21 के, 22 के, वो मेहमान के तौर पे आए, इन लाइनों से हट जाए। 2023 के ये कौन सा स्कूल है? जय भगवान जी, बूढ़ा खेड़ा डॉक्टर। ठीक है, आ गया, दोनों निपट गए बूढ़ा खेड़ा के। अब ध्यान से सुन लो, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इस गैलरी से आएंगे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इससे और प्राइवेट स्कूल के बच्चे उससे, सीरीज वाइज अभी बी का चल रहा है। के बच्चे चले हुए रोहतास जी
जो बी कार्य रहना नाम बताओ शुरू में। बिशनपुरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बिशनपुरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंच के सामने वाली गली में आ जाओ भाई। बिशनपुरा गवर्नमेंट सीनियर। अगला बोलो रोहतास गवर्नमेंट स्कूल गैलरी के लिए। गैलरी के लिए गवर्नमेंट स्कूल का नाम रोहतास जी बोलियो एक बार। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ौदा। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ौदा यहाँ जाए सामने। वॉलंटियर राजेश। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ौदा नहीं बड़ौदा है बड़ौदा। बड़ौदा जी। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये सामने गैलरी में आ जाए भाई इधर। जो मुख्य मंच है हमारा मुख्य मंच है इसके सामने। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ौदा। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ौदा। यहाँ मंच के सामने चुनाव लड़ेगा। अब की बार दम देखेंगे, फाइनल होगा ना हमारे साथ और आपके साथ। सामाजिक सरोकार परिवार की ओर से आपका जो कैंडिडेट आएगा उसका फाइनल होगा। सामाजिक सरोकार परिवार वर्सेज आल सारे एक तरफ है और सामाजिक सरोकार परिवार आपका जो है आपका अलग एक। हमें की लड़की है कौन सी है बताओ। थोड़ा सा साइड में आ जाओ। ये मुख्य मंच के सामने आ जाए बच्चे, पेरेंट्स और शिक्षकगण। इसके बाद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिशनपुरा। गवर्नमेंट किया है दिन रात जाग करके 145 बच्चे, चाहे रात को 12 बजे आगे मार्कशीट देना, हमने चाय पानी पिलाया, सम्मान से उनका नाम नोट किया है। 145 वो बच्चा चाहे किसी स्कूल का हो, चाहे किसी गांव का हो, चाहे कुरुक्षेत्र पढ़ता हो, चाहे जो है नवोदय विद्यालय का हो, उनका ग्रुप अलग है। इनमें भीड़ ना बनाए हो, अलग हो जाएंगे। सबसे लास्ट में वहाँ हाँ देवड़गांव से एसडी स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल छात्र, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल छात्र, ये दोनों गांव के बच्चे भी मुख्य मंच के पिताजी आए हुए हैं। 2019 के 20 के 21 के जो बच्चे प्रोग्राम देखने आए ना उनको, वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनको विशेष रूप से बुलाया गया है क्योंकि वो पहले प्राइज ले चुके हैं। 2019 में भी लिया है, कुछ बच्चों ने 20 में लिया है, कुछ 21 और 22 में लिया है, तो वो हमारे मेहमान हैं। प्राइज मिलेगा 2023 वालों को इस साल, और अगले साल जो 24 वालों को। वाह जी वाह गुरु जी। उधर तो सामाजिक सरोकार परिवार रखता नहीं ना, साथ साथ निपटा देते हैं। ये सभी ध्यान दें, एक नई व्यवस्था होगी आपके लिए। जो प्राइवेट स्कूल है वो तो मंच के बाईं ओर आ रहे हैं, और जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल है वो मुख्य मंच के सामने। सी तक अल्फाबेट अब चले हुए हैं, सी तक आ चुके हैं। सी तक कोई भी गांव स्कूल रहता तो कृपया लाइन में लग जाओ। ओ लुका क्यों है? नमस्कार जी। ये कृपया ध्यान दें, आजा सेकेंडरी स्कूल बड़ौदा, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ौदा, मैं बार बार अनाउंस कर चुका हूँ। चलो नहीं, अगर केवल 2 मिनट में बच्चे नहीं पहुँचते तो उनका सबसे बाद में नाम अनाउंस करेंगे हम। कृपया ध्यान दें, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ौदा, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ौदा, दोनों स्कूलों के सरकारी स्कूलों के बच्चे, अभिभावक और पेरेंट्स केवल 2 मिनट का समय आपके लिए, नहीं तो आप भोजन के बाद 4 बजे आपको अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद
छात्र और इसके साथ ही जो गवर्नमेंट स्कूल 90-95 साल का बूढ़ा है, समय का मैं इसलिए जल्दी जल्दी बताऊंगा। 90-95 साल का बूढ़ा और उसका 10-12 साल का पड़पोता उसका दो खेल है। बटा कदे लाल साइकिल लिया हुआ, कदे नीली लिया हुआ है और पढ़ता था उस खुशी में देख कर, पड़पोता ने देख के इतना राजी हो रहा, उसकी आंखों में पानी आ रहा। बोला दादाजी आपकी आंखों में आंसू है। बोला रे बेटा आंसू कोनी, बोले और बोले खुशी का पानी आ रहा है। दादाजी खुशी किस बात की है? बोला बेटा थारा टाइम बढ़िया है, थारी पहुंच है, सब कहेंगी। बोला दादाजी आपका टाइम किसा था? माता बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब लोग पूछे ना दादाजी आपका टाइम किसा था, 2 असली आंसू आ गए। बोला दादाजी 2 आंसू और आगे। बोला बेटा इनका दर्द हो गया। दादा दर्द किस बात का? बोला बेटा तने मेरा टाइम याद दिवा दिया। दादा बोला किसा टाइम था तेरा? बोला ना सुन ले मेरा किसा टाइम था। किसा किसा टाइम बिताया रे। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिशनपुरा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिशनपुरा के बच्चे कृपया मंच के सामने जो सीट मार्किंग हो जाएगी सर उनसे अपने रजिस्टर करवा लें। किसा किसा टाइम बिताया रे, मेरी सुन लो आज कहानी। किसा किसा टाइम बिताया रे, मेरी सुन लो आज कहानी। किसा किसा टाइम बिताया रे, मेरी सुन लो आज कहानी। और रात कमाई चौथे बुलंद मारे ठाटे ठाटे, पालन खातर पेट कसाई। मेरे दादा की छोटर घर में दादी सबकी घर सुनाई। कई गऊ हम राखा करते, खाया करते दूध मलाई। कई गऊ हम राखा करते, खाया करते दूध मलाई। मैया ने पारी लाया रे, मेरी सुन लो आज कहानी। किसा किसा टाइम बिताया रे, मेरी सुन लो आज कहानी। किसा किसा टाइम बिताया रे, मेरी सुन लो आज कहानी। इतनी बात सुन के छोरा ने बोला दादा मेरी ड्रेस किसी लगा है। बोला बेटा तेरी ड्रेस बढ़िया है। दादाजी दोस्ती तो आपकी भी बढ़िया बन रही है। बोला रे बेटा या दोस्ती तो तेरा पापा ने अड़ना क्या है मेरी। दादा पहले किसी ड्रेस थी। बोला रे ना पूछे किसी ड्रेस थी ना। दादा बता दे आज तो किसी ड्रेस थी। भाई का कुर्ता लंडा हो गया, मेरे बंदे आ गया रे। जगह जगह लगी ठेकड़ी, मेरे पीवो मन आ गया रे। एक भाई गुरुकुल में जाके पढ़ने लिखने लग गया रे। मैं पारी पहाड़ी बन गया, ऊंचा होता मैं पारी पहाड़ी बन गया, ऊंचा होता गया रे। सारी उम्र हर आया रे, मेरी सुन लो किसा किसा टाइम बिताया रे, मेरी सुन लो आप कहानी। किसा किसा टाइम बिताया रे, मेरी सुन लो आप कहानी। नौजवान साथियों, माता बहनों, छोरा ने बोला दादा टाइम खराब क्यों था? चाहे किताब लिख लो इस बात पर तो टाइम खराब क्यों था। लेकिन बूढ़ा ने एक बात में जवाब दे दिया।
जैसे आज सामाजिक सरोकार परिवार ने गांव-गांव में जाके आरओ लगवाए पीने का पानी खातर बूढ़ा ने बोला बेटा मार दो पानी कौन था जहाँ तक खराब था। अरे दादाजी पानी तो बहुत है, बड़ी बड़ी नहरें रजबा है, बोला चूपल लाग रे नुबरा बेटा को नहीं था। अरे करे थे ये नहर रजबा है खरड़े खेम पुराने रहे देखा करते पाठ राम की बरस जाओ जा काड़े जेड़ी गंडासी खसी कुआड़े पढ़ते रोज चलाने गेहूं बात छड़े और सरसम पढ़ताई गिरना गेहूं बात और सरसम पढ़ताई गिरना पाड़े मसा खलिहार उठाया रे तेरी सुन लो कहानी किसा किसा प्रेम बताया रे तेरी सुन लो कहानी किसा किसा प्रेम बताया रे तेरी सुन लो कहानी। बढ़िया कार ले रहा छोरा का पापा नुबला दादाजी पापा की कार कैसी लगती नुबला बेटा कई बार खेता में घुमान देते है नमने जाटिया में तो या ताती ताती और गर्मिया में सीढ़ी सीढ़ी बढ़िया कार दे हैंडी कार है। दादाजी आपकी कार कैसी थी? हर बूढ़े का तो गोड्या में जी आएगा नुबला बेटा रहन दे सारी बात ना पूछे पैदल आना पैदल जाना किस्मत मारी मैं दाढ़ी गाड़ी वाने खेले दादी रिश्तेदारी में हुए खोज के पानी पीना नर नारी में नाथी करी कवाई बूटी मरते आप जमारी नाथी करी कवाई बूटी मरते आप जमारी। आज सामाजिक सरोकार परिवार ने पढ़ाई कमाई दवाई ले ली है यार, आज भी जरूरत है। और एक बार फिर जाऊंगा भाई सुरेंद्र लाठर के लिए जोरदार तालियां। पढ़ाई भी करवा दी और कमाई भी करवा दी, दवाई भी बंटवा दी, ईशा रास्ता बता दिया ना तो नुबला बेटा अरे नाथी घड़ी दवाई फूटी मरते आम जमाई नाथी घड़ी दवाई फूटी मरते आम जमाई में नहीं इलाज कराया रे मेरी सुन लो आज कहानी किसा प्रेम बताया रे मेरी सुन लो आज कहानी किसा प्रेम बताया रे मेरी सुन लो और सबनो बार बार मेरे एक नाम याद तो सुनता ही हो गया भाई सुरेंद्र लाठर का। क्यों? आज भी जरूरत है, आज भी गरीबी है सजनों। कितनी बेटियां की शादी करवा दी भाई ने, गरीबों की बेटियों की शादी करवा दी। नो बोला बेटा मन मेरी बेटी ब्याही ने वो तो भला हो उन मनसा का जो बाखड़ा नहर का पानी ले आए ना तो मरना पड़े। और आज भला हो भाई सुरेंद्र लाठर का जो इतनी गरीब बेटियां की शादी करवाते हैं। और नाम कमाने के लिए आत्मा सही होनी जरूरी है। तब तो केवल कितना किस चीज पे पड़ा है, लेकिन समाज की सेवा करना एक नियत का काम है, सबसे बड़ा काम है। नुबला रे बेटा सुन ले जयो बाखड़ा नहर का पानी नहीं आता न मरना पड़ा रे अरे भूखे भी मरिया करते कैसे क्या
हाँ बोलिए रोहतास जी। एक बार दोबारा से ध्यान से सुने। जो गवर्नमेंट स्कूलों की हमारी लिस्ट लगी हुई है उसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल 76, गवर्नमेंट गर्ल सीनियर स्कूल 76 और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 76 के दोनों गांव के बच्चे अभिभावक शिक्षकगण मंच के सामने और प्राइवेट वाली लाइन में आरपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुलाना। और सभी बच्चों के लिए जिन्होंने आज इनामात हासिल किया है, जिनका सम्मान हुआ है, जिन बच्चों की वजह से माँ बाप का सम्मान हुआ है, स्कूल का सम्मान हुआ है, गुरुओं का सम्मान हुआ है, उस स्कूल के लिए, उन बच्चों के लिए जोरदार तालियां। कैसे? अरे तुम्हारा क्या बेटी का बैठी कर खवारी है, चुकर खर्चा कारूंगा मन या चिंता की पारी है, फिर आगा मारे मेरी पानी नपचन लगी कारी है, खेत भी उपजे मशीन भी आगी जागी किस्मत मारी, खेत भी उपजे मशीन भी आगी जागी किस्मत मारी है, यो राम जमाना आया रे, मेरी सुन ले आज का साकी रखे बताया रे, तेरी सुन ले आज का साकी सके बताया रे, तेरी सुन ले आज का। नौजवान साथियों से एक बात करना चाहूंगा, वो बुढ़ा नु बोला बेटा नू ना सोचो या बहुत बड़ी पाई है, अरे इसमें हमारा खून पसीना हमारी मेहनत शामिल है, इसलिए नौजवान साथियों, भाइयों, बहनों और बेटियों, बुजुर्गों के सम्मान को कभी ठेस मत पहुंचने देना, उनके सम्मान को कभी मत भुलाना। आज किसी चीज की कमी नहीं तो बोला बूढ़ा मेरा सराई है, क्या लिखा 6 नंबर पर? गुरुजी और करे आज भरे जहाज हवाई है, नहीं कोई भी कसर खोज में धन मंगल सराई है, हमारी मेहनत नहीं भूलियो मंगना भला थारा हुआई है। अच्छा लगे हो तो तालियां जरूर बजाने की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोहतास जी बताइए आपके स्कूल अभी चले गए हमारे गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल 76, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 76, ये तो सरकारी बच्चे हैं, और प्राइवेट हमारा आरपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुलाना। अब इसके बाद मैं अनाउंस कर रहा हूँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरड़, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरड़, नमस्कार जी मुदान जी, हाई स्कूल डाकल, गवर्नमेंट हाई स्कूल डाकल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरड़ के बच्चे अभिभावक शिक्षकगण जो हमारे बीच में गैलरी लगी हुई है, मंच के बिल्कुल बीच में, पंडाल के पीछे, उसमें आ जाए। ठीक है जी, अनाउंसमेंट आ जाएगा, ले लूंगा। रोहतास जी बताइए आपके कौन सा स्कूल है? सब्सक्राइब कर दिए जागे ने सर ग्लोबल हेरिटेज स्कूल देसखेड़ा और सीआर मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गतौली, सीनियर सेकेंडरी स्कूल गतौली, ये क्या रहे? आपकी लाइन में लगा लो इनको यही बोल के आपवाड़ी में जी। ग्लोबल हेरिटेज स्कूल देसखेड़ा के बच्चे अभिभावक और पेरेंट्स शिक्षकगण सभी इधर प्राइवेट वाले जो मंच के बाएं ओर आ जाए, अभिभावक और पेरेंट्स शिक्षक सभी मंच के बाएं ओर आ जाएं, और जिसका नाम अनाउंस नहीं कर पाया उनसे अनुरोध है कृपया जगह खाली कर दे। बेटा ये इस पे बैठक में मत छोड़ो, बेटा आपने तो ये आडी कर दी, कृपया मैडम प्लीज ये टूट जाएगी, छोड़ो, अपने अपने बेस पे खड़े, अपने सहारे पे खड़े जाओ, आप तो जवान हो, इसका सारा मतलब का परिचय आपने दिया उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैडम जी हेलो 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 हेलो
जो करते के चर्चा चाले इसी मुहिम चलाई से जो करते के चर्चा चाले इसी मुहिम चलाई से जो करते के चर्चा चाले इसी मुहिम चलाई कुछ करके खास दिखावण ने संस्था के आई है सामाजिक सरोकार परिवार जो करते के चर्चा चाले इसी मुहिम चलाई है करी समस्या दूर पटन ने पुस्तकालय बनवाए से करी समस्या दूर पटन ने पुस्तकालय बनवाए से जो आए बालक मेरिट में उनके मान बढ़ाए से जो आए बालक मेरिट में उनके मान बढ़ाए से मजबूत करो ग्रामीण कलम मजबूत करो ग्रामीण कलम यो अभियान चलाए से सामाजिक सरोकार परिवार जो करते के चर्चा चाले इसी मुहिम चलाई से आगे बढ़े समाज हमारा राम राज सहावेगा आगे बढ़े समाज हमारा राम राज सहावेगा सबने मिले नौकरी घर घर सबने मिले नौकरी घर घर खुशहाली पहुंचावेगा सामाजिक सरोकार जितने देश भगत सामाजिक जन्म में हमारे देश में सामाजिक जन्म में हमारे देश में प्यारो हुए उन जैसा युवा वर्तमान परिवेश में प्यारो हुए उन जैसा युवा वर्तमान परिवेश में ये न्यू जावे मरने को फैसले न्यू जावे मरने को फैसले गूंजेंगे देश में सामाजिक सरोकार परिवार जो करते के चर्चा चाले इसी मुहिम चलाई से जो करते के चर्चा चाले इसी मुहिम चलाई कुछ करके खास दिखावण ने कुछ करके खास दिखावण ने एक संस्था के आई से सामाजिक सरोकार परिवार जो करते के चर्चा चाले इसी मुहिम चलाई से जो करते के चर्चा चाले इसी मुहिम चलाई से इसके बाद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहाबाद, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहगढ़ और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांगोली, ये दोनों स्कूलों के इनमें को जाओ यार को राह को दे हुए हैं आप राह रोकोगे और शिक्षकगण जो मुख्य मंच है उसके बीच वाले रो में आ जाए। एक बार दोबारा बोलिएगा रोहतास जी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहगढ़, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांगोली और एक और बोल रहा हूँ मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आ जाओ टिकाड़ा। तीनों के तीनों स्कूल गवर्नमेंट गैलरी में आ जाए यहाँ गवर्नमेंट स्कूल गैलरी जो है बीच में यहाँ लाइन में लग जाए हेलो हाँ जी और अनाउंसमेंट चलो करवाते हैं बच्चे। हेलो ये तो जी बीच बीच में चलती रहेगी आप एक एक पैरा पूरा कर लो चलो कि मैं
कुछ हम कर लेंगे, कुछ आप कर लो। हाँ, रुकवा लिया करो। बहुत बहुत बोलिए। आजाद खांडा खेड़ी फल, बड़े बुजुर्गों की पहली फसल आजाद खांडा खेड़ी। थोड़ा सा और शांति बना के रखें। अभिभावकों से अनुरोध है, देखिए अब जी तक आ गए प्राइवेट स्कूल, ABCDEFG तक आ गए यहाँ। हेलो हेलो हेलो, बड़े बुजुर्गों का जो जकरा आया और यहाँ से भी फरमाइश थी कि सबसे पहले बूढ़े बैल वाले लड़ने सुनाइए भाई। बड़े बुजुर्गों का तो मनोरंजन निकल गया था, इन 2 दिन के बोलते में। चलो आ जाओ, चलो 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 चलो। कुछ बैठे होंगे और आपकी सारे जनता को सुना तो बूढ़े बैल वाली ताली बजा दो। पहली बार सारी जवानी उसके खेत में काम किया। अब बुढ़ा पड़ा है, उस समय से चलना जाना को साई तक बुढ़ा पड़ते एक बार तो साई का नहीं रखा हुआ, एक बार उस जमींदार का नहीं रखा हुआ है। आँखा में पानी, उसके आँखा का पानी के लगे उसके साथ को क्या करना। 1 मिनट आजाद जी, प्लीज 1 मिनट। सरस्वती स्कूल घोगड़िया, TPS स्कूल गोसाई खेड़ा, ये विद्यालय है। उसके बाद बाबा अमरनाथ अठवाला, DV सीनियर सेकेंडरी स्कूल अठवाला, DSP में कमिश्नर की पोस्ट पे हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। इतना बड़ा बलिदान दे करके नौकरी का अगर आपके बीच में आएंगे, बाबा जी हर समय बाबा जी के दरबार में आप कुछ न कुछ मांगने के लिए जाते हैं। जाते हो कि नहीं जाते हो? अरे हाथ उठाओ, मंदिरों में जाते हो, बाबा जी से मांगने जाते हो। बाबा जी ने उनके लिए आपका आशीर्वाद मांगा है, दोगे कि नहीं दोगे? ऊंचे हाथ उठाओ दोनों के दोनों, जितने भी ये बैठे हैं सारे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाबा बस्तीनाथ डेरा के महंत योगी देवेंद्र नाथ जी को मैं आमंत्रित करूंगा। बहुत ही छोटे शब्दों में वो अपना संदेश देते हैं। अगर हम कहना सबसे थोड़े शब्दों में अपनी बात को कहने वाले अगर कोई हैं तो योगी देवेंद्र नाथ जी। मान व सम्मान के योग्य परम आदरणीय नाथ संप्रदाय के सतम मेरे चाचा गुरु वैद्यनाथ जी, इस एरिया की शान महंत भल्लेगिरी जी महाराज, महंत रामस्वरूप नाथ जी महाराज, महंत कैलाश नाथ जी महाराज, वह सभी साधु संत महात्माओं को मैं आदेश करता हूँ। मेरे गुरु तुल्य बुजुर्गों, माताओं, मंच पर विद्यमान सभी परिचित अपरिचित भक्तों, मेरे प्यारे ओर से बहुत बहुत साधुवाद। सामाजिक सरोकार परिवार ने चाहे पर्यावरण के उद्देश्य से पेड़ पौधे लगवाए हों गांव में, या फिर हमारी बहनों के हौसला अफजाई के लिए घर घर जाकर उसका मान सम्मान किया हो, लाइब्रेरी से युवाओं को शिक्षा दी हो, या फिर जिस भी गांव में पानी की बड़ी किल्लत है उस गांव में जाकर लाइब्रेरियों का निर्माण किया हो। सामाजिक सरोकार हर क्षेत्र में सबसे आगे है, इसलिए आप सामाजिक सरोकार परिवार के सदस्यों के लिए, सामाजिक सरोकार परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें भाई। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत अभिनंदन योगी देवेंद्र नाथ जी का। और एक बार ये गैलरी खाली करते हैं अब यहाँ से। अब बच्चों का आना शुरू होगा, प्लीज साइड हो जाएं। माननीय जसबीर जी कुंडू, माननीय जसबीर जी कुंडू सेशन जज एक बार आपको संदेश देंगे।
गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अयरका के बच्चे ये आ गए। देखो ये है सिस्टम। बहुत बधाई आपको और इनके अभिभावकों को भी साथ में लेके आए। ग्रुप वाइज अब समय नहीं लगेगा, धीरे धीरे। कुंडू साहब, समारोह में संत समाज ने हमें यहाँ आशीर्वाद दिया, उन्हें मैं नमन। हमारी जरूरतें आधारभूत हैं, यदि ये हमारी पूरी हो जाएं तो हमारी बहुत सी समस्याएं, झगड़े, परेशानियां खत्म हो जाएगी। इन 3 शब्दों में पढ़ाई, दवाई, कमाई। पढ़ाई मेरा अपना विषय है। इसी के दम पर मैं 20 साल से बतौर जज बेखटक, बेडर, बिना किसी फेवर के निष्पक्ष निर्णय कर रहा हूँ और मुझे इसके लिए 3.5 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिलती है। गाड़ी, पुलिस स्टाफ और सभी फैसिलिटीज मिलती है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के दम पर। इसी शिक्षा के दम पर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी पिछले 20 साल से हरियाणा में सरकारी सेवा में हैं। वर्तमान में अपने महकमा के जिला के सबसे बड़े अधिकारी हैं। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन शुभकामनाएं देते हुए उन्हें मुबारकबाद दे रहा हूँ कि वो कम उम्र में इतने बड़े लेवल पर पहुँचे हैं और मेरे मित्र हैं। मेरी इससे खुशियाँ कई गुना हुई। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जसबीर कुंडू जी। अब उन लड़कों को बुलाएं एक बार। फर्स्ट स्कूल जो मैंने बोला था, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अयरका, मंच पर आ जाए स्टाफ, अभिभावक और बच्चे। यहाँ से ये गैलरी खाली करवा दो जी, प्राइज वाले के पास से। पुलिस साथी हमारे जो कर्मचारी हैं उनसे भी नम्र प्रार्थना, यहाँ से इनको हटा दें। कोई भी खड़ा हो, चाहे यहाँ से इनको हटा दें जी, कोई भी हो, एक बार हटाइएगा। अगला स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बम्बेवा। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बम्बेवा, जहाँ कहीं भी हो तुरंत आ जाएं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बम्बेवा। टीचर, अभिभावक अब अपने बच्चों को संभाल के लेके आए, बच्चों को आगे आने दें। और मैं बुलाना चाहूंगा, एक लड़का है जो हमारे सामाजिक सरोकार परिवार की लाइब्रेरी से पढ़ा है, हार्दिक नाम ही अजय भगवान जी। हार्दिक सनोप श्री सरताज सिंह, इंडस स्कूल जींद। और ये हमारी लाइब्रेरी से पढ़ के एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट पर जो है सेलेक्ट हुआ है। जोरदार तालियों से अभिनंदन लड़के का। हार्दिक लेफ्टिनेंट लगा है। ये है असर सामाजिक सरोकार परिवार का हार्दिक सरताज जी। वो यही है जी लड़कियां। एक बार चाबी संभलवाएंगे 3 स्कूटियों की, उन लड़कियों को आगे आ जाएं। तीनों लड़की और उनके माता पिता अपनी चाबी ले लें, स्कूटी को संभाल लें। चलानी ना आती हो तो माता पिता चला के लेके जाए, कहीं जोश में बच्ची को बैठा दें और चोट खा ले जी। आगे चलो, आपका काम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। गवर्नमेंट स्कूल बम्बेवा, इसके साथ आ जाएं तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल बम्बेवा जींद। तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे आगे निकाल करके लेके आए। बम्बेवा से तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल का स्टाफ एवं बच्चे। आ जाइए जी, आगे लाइन में लगाओ स्टाफ मेंबर अगर साथ में है तो। हार्दिक है जी, जय भगवान जी। ये देखिए, ये है प्रतिभाएं, ये है लड़का हार्दिक, एयरफोर्स में जो लेफ्टिनेंट लगे। आगे आ जाइए, एक बार जोरदार हाथ उठा के इस लड़के का अभिनंदन करो। एयरफोर्स में आसमान छुआ है और इसके पीछे सामाजिक सरोकार परिवार खड़ा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके परिवार को, आपके माता पिता साथ में आए। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बम्बेवा के बच्चे आ गए जी। इनके पीछे तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल बम्बेवा के स्टाफ मेंबर और स्टूडेंट अभिभावक खड़े हो जाएं।
इसके बाद लाइन में लगाएं जी हमारे वॉलेंटियर गवर्नमेंट हाई स्कूल बिरोड़ी, गवर्नमेंट हाई स्कूल बिरोड़ी के वहां पे टीम में खड़े करने पीछे, गवर्नमेंट हाई स्कूल बिरोड़ी। और तैयार रहे उनके बाद एवरेस्ट स्कूल बुआना, तक्षशिला स्कूल, तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल का स्टाफ अपने गिरवा दे भाई, बाद में ऑब्जेक्शन नहीं सेंड करेंगे कि हमारा बच्चा रहेगा, अभिभावक रहेगा, अपने अपने पेरेंट्स गिना दो। और सभी साधु महात्मा संत विभिन्न डेरों से प्रमुख आए हैं, तो वो डॉक्टर साहब को एक बार आशीर्वाद दें कि आपके आशीर्वाद से डॉक्टर साहब ने ये करिश्मा कर दिया, ये इतिहास रच दिया, और आपके आशीर्वाद से ये, आपके ही आशीर्वाद से जो है ये चंडीगढ़ पहुंचे। ऐसा शुभ आशीर्वाद जो है संत महात्माओं के आशीर्वाद में परमात्मा बसता है। एवरेस्ट स्कूल बुआना, उसके बाद तैयार रहे साथ साथ में हरियाणा स्कूल बड़ छप्पर, बिरोड़ी गवर्नमेंट हाई स्कूल बिरोड़ी। लाइन में लगा लो जी अलग अलग गैप देके, ताकि कोई प्राइज दूसरा बच्चा ना ले जाए। आगे इंचार्ज जो बना रखे हैं वेदपाल जी हैं बिरोड़ी से इंचार्ज। आज ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल भंबेवा संतों का आशीर्वाद हाथ रख के दिया है। शुभ आशीर्वाद जो है संतों का डॉक्टर साहब के साथ है। और एक और बात सुन लो, सामाजिक सरोकार परिवार में इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है, आपको ये समझ में भी आ गया होगा। झंडा चाहे किसी का रहो, डंडा सामाजिक सरोकार परिवार का रहेगा। ये ध्यान रखना, झंडा कोई भी पार्टी टिकट दे स्वागत है, लेकिन डंडा आपका रहेगा। आप कान मरोड़ के जो है काम करवाना, डॉक्टर साहब आपकी जो है सेवा में रहेंगे हर पल हर क्षण। आगे स्कूल को बुलाओ जी, नेक्स्ट स्कूल कौन सा है भेजते जाओ, मैं नाम बोल रहा हूं। जो मैंने स्कूल बोले वो लाइन में खड़े हो जाए। यहाँ राम नरेश जी आ रहे हैं ना, बस यही आएंगे जो मैंने बोल रखे, यहाँ खड़े कर लो इनको।
सी के जितने गाँव के नाम हैं उसमें जितने भी स्कूल हैं पहले पी के आएंगे, फिर सी के, फिर डी के। जिनके पीछे नाम है वो थोड़ा पीछे बने रहें, आगे भीड़ ना करें। हेलो बलजीत जी, एक बार स्पष्ट निर्देश दे दो। स्पष्ट निर्देश ये है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, बोल लो मत अपनी बीच में। ठीक है। परिवारों की भागीदारी से ये इसका आयोजन इस प्रोग्राम का किया था। 19,000 परिवारों की भागीदारी, परिवारों को उनके साथ एक पढ़ाई दवाई कमाई को सामाजिक सरोकार परिवार का जो मॉडल था, वो मॉडल था कि इस सामाजिक सरोकार परिवार में 50 ग्राम अगर 105 लोग हैं, 15 हमारे सांसद हरियाणा के और 90 विधायक, अगर उनके पास भी चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, तो सब पार्टी पक्ष और विपक्ष के पद प्रधान अपने अपने सभी विधायक सांसदों को ये आदेश दें, जैसे ग्राम सभा में उनको आदेश दिया है। ग्राम सभा का स्थान तो विधानसभा और संसद से भी बड़ा होता है। परमपिता परमात्मा का और ग्राम सभा की मंदिर होता है। इतने ग्राम सभाओं ने पद प्रधानों का आदेश दिया है कि वो नीचे अपनी पक्ष पार्टी के विधायक और सांसदों को आदेश दें, जो भी सामाजिक सरोकार परिवार के 115 लोग हैं, तो 115 लोग 50 पुस्तकालय खोलेंगे तो कितने खोलेंगे? 5250 ग्राम सभा। पूरा हरियाणा में 1 घंटा में ग्राम पुस्तकालय बनेगा। सामाजिक सरोकार परिवार में 503 प्राइवेट कंपनी और 164 पुस्तकालय से पढ़ के सरकारी नौकरी लगे। अगर वो एक आदमी वो भी ऐसे कोशिश करे युवाओं के लिए रोजगार के लिए, तो 667 एक आदमी कर सकता है, तो 70 और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दीदीपुर दोनों काम के बच्चे भी करता और अभिभावक व अध्यापक सभी कृपया। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर। कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है
आप भी अपने बच्चों को लेकर आए हो? हाँ, मैं अपने बच्चों को लेके आया हूँ सर। 10th और 12th के ऋषिकुल स्कूल जुलाना से मेरे 10th और 12th के कम से कम 22 बच्चे आए हुए हैं और सभी विद पेरेंट्स आए हुए हैं सर। साथ में ऑल स्टाफ है हमारा और बहुत शांति प्रिय से जो सिस्टम चल रहा है उसका आनंद ले रहे हैं। साथ में चाय पानी का प्रोग्राम भी है और लंच का भी है सर। हमारे साथ जुड़ गए हैं आरपीएस स्कूल के प्रिंसिपल सर। तो नमस्कार सर, एक बार दर्शकों को नमस्कार करते हैं। नमस्कार सर। तो कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आपके आने के बाद? बहुत अच्छा सर, जो ये आज मुहिम चली है पढ़ाई बच्चों को धीरे धीरे जो मोटिवेट कर रहे हैं, ये अपने आप में एक अनूठी पहल है। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके साथ जो यहाँ पर आए हैं आपके स्कूल से? हमारे स्कूल से 28 बच्चे हैं सर। 28 बच्चे हैं 10th और +2 के? जी सर। पूरी ब्रांच आई है यहाँ पर आपकी जो बीपीएस स्कूल की है या फिर आरपीएस चलो, पेरेंट्स और पेरेंट्स भी आए हैं सर साथ में? हाँ, पेरेंट्स भी हैं सर, ये सारे लोग भी पेरेंट्स के हैं। क्या जी? जुलाने क्या अरे देखो। हाँ बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हो यहाँ आने पर? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे स्कूल के टीचर्स ने हमें इस मुकाम पे पहुंचाया और एसएसपी वाले हमारे लिए इतना कर रहे हैं। सारी लाइन तो नहीं बोलती मैं। कौन से टीचर ऐसे हैं जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुँचाया? सारे टीचर हैं, इन्होंने में पढ़ाया, सारे ही टीचर हैं, कोई ना कोई हमें मोटिवेशनल वर्ड्स का मतलब। मैं भी हूँ क्या उनमें? और क्या बोला बस यही बोलना है हमें तो कि भाई आगे भी ऐसे ही करते रहे और बच्चों को मोटिवेट करते रहे ताकि बच्चे जाके आगे जाके और पढ़े। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गुड़िया आजा बेटा, इधर आ। गुड आफ्टरनून, क्या नाम है बेटा? स्वीटी सर। कौन से स्कूल से? एसएम स्कूल से। एसएम स्कूल से। तो आपके कितने परसेंटेज आई है? 93। 10th में या +2 में? +2 में सर। +2 में। तो अब आप यहाँ पर आए हो तो जो सम्मान मिलेगा उसको कैसा महसूस कर रहे हो आप? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हर बच्चे को आगे बढ़ने के लिए जो ऐसे मार्क्स लेता है उसको कुछ ना कुछ अगर ऐसे सम्मानित किया जाएगा तो उसको और अच्छा लगेगा। ये आपकी माता जी है? यस सर। जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है जी। कैसा महसूस हो रहा है? आपके बच्चों को सम्मानित किया जाएगा? हाँ जी, बहुत बढ़िया है जी, धन्यवाद। +2 कर लिया आपने? हाँ सर। कितने परसेंटेज से? 86% से। तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ पर आपको सम्मानित किया जाएगा? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। तो कब की थी आपने आरपीएस से? अभी जो एग्जाम हुए थे इन्हीं में करी थी। अच्छा, इनमें। कैप्टन की तरह कहाँ से रहते हो? जुलाना। कितने बच्चे हैं जी? बच्चे अभी 4 आए। पोता पोती कितने हैं? पोता पोती 7। पढ़ने वाले कितने बच्चे आपके? अभी स्कूल में 5 बच्चे हैं। कौन सी स्कूल में जाते हैं जी? आरपीएस स्कूल जुलाना। कैसे जा रहे हैं जी वो आरपीएस में? अभी 5 साल से पहले। 5 साल से कंटिन्यू जा रहे हैं? 5 साल से कंटिन्यू। ऐसा क्या लगा स्कूल में आपको कि वो कंटिन्यू 5 साल से आरपीएस में जा रहे हैं? स्कूल में क्या लगा आपने? स्कूल अच्छा लगा, पढ़ाई अच्छी लगी, स्टडी अच्छी है। कौन सी स्कूल की बात कर रहे हैं हम? आरपीएस स्कूल जुलाना की। तो आपको वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई लगी तभी आप स्कूल में जा रहे हो? तभी भेज रहे हैं। किस वास्ते आए हो? यहाँ बच्चों का समारोह देखने के लिए। समारोह है क्या? आपके बच्चों को इनाम मिलेगा यहाँ? यस। कौन सी क्लास में वाले बच्चों को मिलेगा? 2 11th। हाँ, 1 10th। 1 10th वालों को। कितने परसेंटेज मार्क आए हैं बच्चों को? 75% से ऊपर है। 75% से ऊपर आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है। अच्छी हो रही है। तो आगे के लिए आप स्कूल के बारे में क्या बोलना चाहोगे? स्कूल मैं तो ये चाहता हूँ कि आगे स्कूल और बढ़े, ज़्यादा बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़े। जी जी। पहले स्ट्रेंथ बहुत कम थी, अब पिछले 2 साल से स्कूल की स्ट्रेंथ काफ़ी सुधार में है, उसके बारे में क्या बोलोगे आप? ये ऐसे है जी, अब इसमें जो प्रिंसिपल स्कूल के टीचर है वो अच्छे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं। अच्छे टीचर आए हुए हैं। अच्छे टीचर आए हुए हैं। ठीक है, तो उसके महत्व में स्कूल के बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ा रहे हो। हाँ। नेक्स्ट ईयर जो अगला साल आएगा उसमें कितनी उम्मीद मानते हो बच्चों की बढ़ने की? अभी और बढ़ेंगे, 100 तो बढ़ने चाहिए कम से कम। बढ़ने चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ये वीडियो मेरे पास भेज दीजिए। इसके बाद गांव है द्वारा गांव किला जफरगढ़, गांव रदाना, संत शिरोमणि गुरु रविदास सभा चुलाना और गांव देजवाना कला ग्राम सभा ये पगड़ी देकर के डॉक्टर सुरेंद्र आदरणीय सुरेंद्र लाठर साहब ने इतना अच्छा आप सभी को जब जंग छिड़े दुश्मन से और चले तो पकड़ गोले, ये समर वीर बजरंगी जय हिंद का नारा बोले, ये समर वीर बजरंगी जय हिंद का नारा बोले, ये समर वीर बजरंगी। आ जाइए जी, आगे लाइन
ये देखिए, ये है प्रतिभा, ये है लड़का हार्दिक, एयरफोर्स में जो लेफ्टिनेंट लगा। आगे आ जाइए, एक बार जोरदार हाथ उठा के इस लड़के का अभिनंदन करो। एयरफोर्स में आसमान छुआ है और इसके पीछे सामाजिक सरोकार परिवार खड़ा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके परिवार को, आपके माता पिता साथ में आए। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भमेवा के बच्चे आ गए जी। इनके पीछे तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल भमेवा के स्टाफ मेंबर और स्टूडेंट अभिभावक खड़े हो जाएंगे। इसके बाद लाइन में लगाएंगे हमारे वाले गवर्नमेंट हाई स्कूल बिरोली, गवर्नमेंट हाई स्कूल बिरोली के वहां पे टीम में खड़े करने पीछे गवर्नमेंट हाई स्कूल बिरोली और तैयार रही। उनके बाद एवरेस्ट स्कूल बुआना, तक्षशिला स्कूल, तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल का स्टाफ अपने गिनवा दे भाई। तिरस्कार मेरे साथ बोलिए, नहीं सहेगा सामाजिक सरोकार परिवार। बोलिए, जुलाना का तिरस्कार नहीं सहेगा सामाजिक सरोकार परिवार। अगर आप कोशिश करोगे, अगर आपका प्रयास सार्थक रहा तो मंच तो अपना है, पंच भी अपना होगा। ये ध्यान रखना, विश्वास के साथ जाना। यहाँ से हाथ उठा के विश्वास दिलाइएगा, सारे भाई हाथ उठा के विश्वास दिलाइएगा कि अब जुलाना में अगर अधिकारों की लड़ाई कोई लड़ेगा तो सामान्य सिंह आगे बढ़ो। भाई दोनों हाथ उठा के बोलो, सुरेंद्र सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पन्ना बदलने का समय आ गया है। अभी तक एक किताब चल रही थी, पन्ना बदलने का समय आ गया है। अगर आप सहमत हो, आप साथ हो, तो हमें सुरेंद्र सिंह जी को सामाजिक परिवार से निकाल के और आपको दे दें। अरे आपके हवाले कर दे, हाथ उठाओ। सामाजिक सरोकार परिवार चलता रहेगा, सामाजिक सरोकार परिवार बच्चों का मान सम्मान करता रहेगा। इसमें बहुत जनसेवक हैं। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह को आपके हवाले कर दें। हाथ उठाओ, सम्मान लोगे कि नहीं? सारे हाथ उठाओ, दोनों हाथ। महिला शक्ति इधर से दोनों हाथ उठाओ। डॉक्टर सुरेंद्र जी, और हमारे इस जुलाना की धरती के हीरे मोती जवाहरात, शिक्षक, अभिभावक और 201 ग्राम सभा के सम्मानित मेंबरान, मीडिया के, सोशल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सम्मानित मंच, साधु महात्मा और परमपिता परमात्मा भी जहाँ इतने ग्राम सभा के लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ विराजमान होते हैं, मैं सबका इस सामाजिक सरोकार परिवार के मन से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और परमपिता परमात्मा और उन 21,000 परिवारों का, उनके मुखियाओं का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपनी भागीदारी दी है, मैं उनको सादर नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ और मेरा हाथ जोड़ के सादर प्रणाम। हर ग्रामीण घर की जरूरत है पढ़ाई, दवाई, कमाई। क्या आपकी भी जरूरत है पढ़ाई, दवाई, कमाई? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? एक बार और ये आपकी जरूरत चंडीगढ़, दिल्ली होते हुए हरियाणा और भारत के हर ग्रामीण घर तक पहुंचे। जोरदार ऊंची आवाज में, हमें क्या चाहिए? पढ़ाई, दवाई, कमाई हर ग्रामीण घर की, हर सदस्य की, हर युवा की, हर महिला की, हर गरीब किसान मजदूर की जरूरत होगी। हर युवा को सरकारी नौकरी मिले,
हर भूमिहीन परिवार को सरकारी नौकरी मिले और युवाओं को सरकारी नौकरी में बार बार या टेस्ट प्रक्रिया से छुटकारा मिले। हर महिला को लाडो सरस्वती अवार्ड की तरह मान सम्मान, कुछ भत्ता उनका भी जारी होना चाहिए और उनका समाज में, घर में मान सम्मान बढ़ना चाहिए। हर किसान को उसकी हर फसल का MSP C2 फार्मूले पे MSP मिलना चाहिए और किसानों का जो मुआवजा है, नुकसान की भरपाई जो है वो उचित मिले और टाइम पर मिले। हर गरीब का सपना है, हर गरीब की ज़रूरत है उसे रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार मिले। हर मजदूर को उसको मान सम्मान से समाज में मिलने का हक मिले। ये सारी चीज़ें ज़रूरत है, पढ़ाई, दवाई, कमाई। और आज आप लोगों ने 201 ग्राम सभा के लोगों ने और इतने जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, साधु महात्मा हैं, मीडिया के साथी हैं, सब ने भारत के इतिहास की आज तक ये पहली रैली थी, पढ़ाई, दवाई, कमाई रैली। आज आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये भारत की सबसे बड़ी सामाजिक रैली भी हो गई है। और बहुत सारे जो राजनीतिक बड़े बड़े नेता हैं जो वैसे रैली करते हैं, उन राजनीतिक लोगों के लिए भी और जींद में खासकर राजनीतिक रैलियों का गढ़ होता है, उनके लिए भी आपने एक टारगेट फिक्स कर दिया भाई। और आपका रिकॉर्ड परमपिता परमात्मा के सामने इस मंच से कह रहा हूं मैं, कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो आप जींद जुलाना वालों ने 2 रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहला रिकॉर्ड तो जुलाना ब्लॉक के हर ग्रामीण एरिया में पुस्तकालय का है, वो किसी भी सरकार पक्ष पार्टी से आज तक नहीं टूटा है। दूसरा रिकॉर्ड आपने ये तोड़ दिया भाई कि इतनी बड़ी सामाजिक रैली जिसमें लाखों लोग की भागीदारी है, 21,000 परिवारों की भागीदारी है, इतने वॉलंटियर इसमें काम कर रहे हैं। तो एक तीसरा रिकॉर्ड और तोड़ोगे क्या? मेरी इच्छा है, तोड़ दोगे? तोड़ दोगे तीसरा रिकॉर्ड? बता दूं इच्छा मन की? आज तक भारत का इतिहास में किसी भी कोई भी MLA चुना है तो उस पर 65% वैलिड वोट, जितने पोल हुए उतने मिले। अपने हल्के जुलाना हल्के की 2 लाख वोट है। तो इस बार जो अच्छी सोच विचारधारा के लोगों को जिताओ तो वो अपने 1,10,000 वोट एक कैंडिडेट को देनी है। 1,60,000 पोल होएगी तो 1,15,000 वोटों के एक कैंडिडेट को देकर अच्छी सोच विचारधारा देकर रिकॉर्ड तोड़ दोगे? सोच लो, तोड़ दोगे? और एक बार जोर से बोल दो, बहुत सारे लोगों को वहम है, उसको पता लग जाएगा भाई इस बार जुलाना में भारत का इतिहास का सबसे ज्यादा वोटों से एक कैंडिडेट जिताने का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। तोड़ दोगे ना रिकॉर्ड? अब सामाजिक सरोकार परिवार का आज इस सामाजिक रैली में सामाजिक सरोकार परिवार का पढ़ाई, दवाई, कमाई मॉडल है जो डॉक्टर पवन शर्मा ने रिपोर्ट कार्ड पेश करा है। तो ऐसा मॉडल है, अगर उसको अपने हरियाणा के सभी पार्टियों के पंच प्रधान, अगर अपने अपने पक्ष पार्टी विपक्ष सब पंच प्रधान अपने अपने जितने भी विधायक और सांसद हैं, अगर उनको आदेश दे दें और वो विधायक सांसद भी जैसे संस्थान अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करा है, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करे तो पूरे हरियाणा के ग्रामीण एरिया में क्रांति आ जाएगी। तो वो मॉडल क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सामाजिक सरोकार परिवार ने 50 ग्रामीण एरिया में 50 ग्राम सभा में पुस्तकालय खोले तो अपने 105 हो गए। 90 विधानसभा में MLA, 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के, कितने हो गए? 105 हो गए ना। जब सारे मिलकर 50-50 खोल लें तो 5705 गाँव में पुस्तकालय खुल जाएंगी। हरियाणा का वो हर गांव में पुस्तकालय एक झटके में खुल जाएंगे। अगर सामाजिक सरोकार परिवार ने 1200 बेटियों को लाडो सरस्वती अवार्ड योजना चलाई है, पढ़ने वाली बेटियों को 100 रुपए घर जाके मान सम्मान दे रहे हैं।
अगर वो 1200 बेटियों को इस तरह 105 लोग करेंगे तो कितने हो गए? 17,000 समथिंग बहन बेटियों को घर घर जाकर लाडो अवार्ड मिलेगा। तो चाहते हो ना कि भाई हमारे ग्रामीण एरिया की पढ़ने वाली बेटी इतनी ज्यादा को लाडो अवार्ड मिला? चाहते हो कि नहीं आप? सारी महिला भी चाहती होंगी इनको भी कुछ महिला सम्मान भत्ता मिला। सामाजिक सरोकार परिवार के जो पुस्तकालय खोले हैं उनमें से 164 बच्चे सरकारी नौकरी लग गए। कोई पुलिस में लग गया, कोई पीएन लग गया, कोई अपने FCI में लग गया, कोई बैंक में क्लरिकल में जॉब में लग गया। रिजल्ट आएगा उससे बड़े बड़े अधिकारी भी निकलेंगे। नीट में एडमिशन हो गए, डॉक्टर इंजीनियर बन गए। तो अगर वो लोग 164 तो सरकारी में और 503 बच्चे प्राइवेट कंपनियों में अच्छी नौकरी कर रहे हैं अपने जींद जिले के सोनीपत और NCR के क्षेत्र में। चाहे 105 लोग विधायक भी और MP सांसद भी हरियाणा के करें तो कितने बच्चों को मिलेगा रोजगार? कितने बच्चों को रोजगार मिलेगा? 70,035 युवाओं को रोजगार मिल जाएगा झटका में। तो उन्हें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? युवाओं को रोजगार की जरूरत है कि नहीं है? और सामाजिक सरोकार परिवार ने अब तक 10,303 प्रोग्राम में बच्चों, शिक्षक और विद्यार्थी जो हमारे ग्रामीण एरिया के हीरे जवाहरात मोती हैं उनको सम्मानित करा है। 7500 से ज्यादा को आज सम्मान मिलेगा जो हमारे मुख्य अतिथि हैं। टोटल हो गए ये अपने 17,800। अगर वो 105 लोग ऐसे करें तो 18,69,000 ग्रामीण एरिया के शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकों को सम्मान मिलेगा। कितनी बड़ी सामाजिक क्रांति आएगी। तो हम चाहते हो कि हरियाणा के ग्रामीण एरिया के 18,69,000 बच्चों को, विद्यार्थियों को सम्मान मिला। चाहते हो कि नहीं? तो मेरी प्रार्थना का 3 गांवों में RO प्लांट 105 लोग खोलेंगे तो कितने हो जाएंगे? कितने ग्रामीण एरिया की समस्या? 315 ग्राम सभा की पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। 7 परिवारों को आत्मनिर्भर परिवार बनाया है। तो अगर 105 लोग भी करेंगे तो 735 परिवार आत्मनिर्भर बन जाएंगे। अगर ये जितने भी 105 लोग हैं ये पढ़ाई, दवाई, कमाई मॉडल पे हरियाणा का इस पे काम करेंगे तो हरियाणा की आपकी जुलाना जींद की धरती से एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत हो जाएगी। तो मेरी प्रार्थना है कि भाई मैं चाहता हूँ 105 लोग भी इस मॉडल पे काम करके 2024 में जब आपसे वोट मांगने आए, इस संस्था ने इतना बड़ा प्लेटफार्म से जो रिपोर्ट कार्ड पेश करा है वो भी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें और उन पर पक्ष, पार्टी, विपक्ष के हो चाहे वो भी प्रतिनिधि हैं वो भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बजट होता है उनका सांसद और विधायक नीति का, वो भी आप लोगों के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें। तो 201 ग्राम सभा के लोग ये आदेश देते हैं उन पार्टी के पंच प्रधानों को और माननीय सांसद विधायक को, देते हो आदेश? हाथ खड़े करके बताओ। 201 ग्राम सभा के सम्मानित मेंबरान, गणमान्य व्यक्ति आज उन पंच प्रधानों को, माननीय सांसद, विधायकों को आदेश देते हैं कि वह सामाजिक सरोकार परिवार का पढ़ाई दवाई मॉडल को लागू करके हरियाणा में बहुत ज़्यादा पुस्तकालय खोलें, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली बेटियों को मान सम्मान दें, बहुत ज़्यादा युवाओं को रोजगार दें, किसानों के लिए उनका MSP C2 फार्मूला और नुकसान की भरपाई समय और उचित समय पर मिले। तो ये आदेश मीडिया वाले पहुँचा दें उनकी आपका संदेश 201 ग्राम सभा का। हाथ खड़े करके मीडिया बंधुओं को बता दो भाई संदेश पहुंचा दो। 2024 में रिपोर्ट कार्ड मांगेगी जनता और आपके जितने रिश्तेदार और जो लोग दर्शक मीडिया से देख रहे हैं वो भी अब अपने एरिया में जो सांसद, विधायक हैं, पंच पार्टी के प्रधान जब आए तो उनसे ये रिपोर्ट कार्ड मांग ले भाई वोट मांगने आए। तो आपका आदेश मैं मीडिया बंधुओं से प्रार्थना करूंगा ग्राम सभा का जींद जिले की 201 का जो आदेश है वो उन तक पहुंचाने का काम ये करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आप मीडिया बंधुओं से भी पूछता हूँ, करोगे संदेश पहुंचाने का काम?
इसके अलावा भाई हमारा जो भी संस्था का प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम में नगरी भोज होता है। नगरी भोज इसलिए करते हैं कि सब गरीब अमीर सब जाति पाति को भूल के लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, सद्भावना बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है। मेरे पास एक बहुत ही बड़े आदरणीय नेता का फोन आया कि यार ये रैलियों में तुम्हें खाने की प्रथा गलत प्रथा क्यों डालने लग रहा है। मैंने कहा जी गलत प्रथा नहीं है, हमारी नीति और नीति साफ है। जो लोग आएंगे उनको मान सम्मान है, उनका रिगार्ड करते हैं और उनका इतना रिगार्ड करते हैं, उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये प्यार और भाईचारा बढ़ाने के लिए खाना करते हैं। तो बहुत सारी अब रैलियों में जींद का गढ़ बना रखा है कि भाई जींद के लोग तो भोले भाले हैं, कर लो और बुला लो, रैली कर जाओ, वोट ले जाओ और राजनीतिक दिशा दिखाते हैं। तो वो जो सोचते हैं ना, अब असली में जींद वाले लोग, जिन जुलाना वाले और सोनीपत लोकसभा के लोग जो यहाँ पहुंचे हुए 201 गाँव में, वो पूरा हरियाणा के पंच प्रधानों को और प्रतिनिधियों को दिशा निर्देश, राजनीतिक दिशा निर्देश दिखा दोगे कि नहीं? दिखा दोगे ना? दिखा दो। पूरे हरियाणा में जींद जलाने वाले भोले नहीं रहे। और जो रैली के लिए बुलाने आओ तो एक बार पूछ लियो भाई, तुमने पता लग जाएगा थारा कितना मान सम्मान और उनकी नीति कितनी ठीक है। कि पूछ लियो भाई उन्हें खाने की व्यवस्था है, जब खाने की व्यवस्था ना हो तो समझ लो बहुत सारे भाई भी टिकटार्थी भी उनका राजनीतिक शोषण हुआ है। जुलाना में तो खासकर मैंने देखे बड़े युवाओं का बहुत राजनीतिक शोषण हुआ, पूरा हरियाणा में ऐसे हो रहा है। तो आप देख लेना, उनमें जाओगे तो उनकी नीति साफ नहीं है, बाकी जय बोलने जाओ तो तुम्हारी मर्जी। भाई मैं रताना गांव में गया हुआ था तो ताई बोली भाई ताई किताबों मिली थी रताना गांव में। ताई इधर तो उचाना वाली है, ये जुलाना में रताना गांव है। ताई किताबों मिली थी, वो ताई किताबों बोली भाई हमने नू बता दे कि ये अच्छा आदमी परखड़ का टुकर बेरा पटा है, जब तो आवे और पैरा का हाथ लगावा कान से काट ले जा, हमारी वोट की कीमत क्या है। तो भाई 5 साल के लिए आप जिसको सरकारी खजाने की चाबी देते हो 10 लाख करोड़ की चाबी देते हो और हरियाणा के 2 करोड़ वोटर हैं, तो फड़ा लोगे ना युवा भाई एक वोट की कीमत कितनी है। वो ताई किताबों ने बता दिया भाई 5 लाख आपकी पैसा में तो 5 लाख की कीमत है। और वैसे पावर देखोगे तो ये मोटर लागू करवाने की उस वोट में ताकत है कि सारे पार्टी के पंच प्रधान और विधायक सांसद उस वोट की ताकत से, उसके डर से ये मॉडल लागू कर सकते हैं। हरियाणा में सामाजिक क्रांति आ जाएगी। तो ताई किताबों ने उसके पैसे में भी पावर बता दिया, कदे पैसे में भी कोई भाई भूल भाल कर लौटाए भी तो 5 लाख एक वोट की कीमत है पैसा के हिसाब से भी। जिन जुलाना वाले पढ़े लिखे लोग हैं फड़ा लेते हैं और मजबूती तो बताई दी, पूरा हरियाणा में सामाजिक क्रांति आ जाएगी, आपकी वोट की इतनी कीमत है भाई। फिर वो ताई दूसरा भी कहने लगी भाई हमने ये और बता दे कि कैंडिडेट तो घने आवे, कैसे हम देखा कि भाई सोचा समझा कि सबसे हमारे लिए अच्छा काम कौन कराएगा और हमारे प्रति नीति किसकी ठीक है। तो सारे युवा भाई और महिला और ये बुद्धिजीवी वर्ग और साधु समाज संत समाज के सामने इतना बड़े प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ, तो आप देख लियो भाइयों, जो भाई जो भी आपके बीच में आवे अगर वो आप उसकी शिक्षा दीक्षा समझो ना, पढ़ा ऑर्डर कटा ऑर्डर ग्रामीण युवाओं का, किसान का, मजदूर का, ग्रामीण महिलाओं के बीच में होगा तो थारी समस्या भी नजदीक तक जानेगा और उनका समाधान कैसे उसमें भी जानेगा। तो पहली तो ये है कि भाई उसकी पढ़ाई दवाई शिक्षा दीक्षा अपने ग्रामीण एरिया के किसान मजदूर गरीब महिला युवाओं के बीच में होनी चाहिए। दूसरी ये है भाई उसकी कथनी और करनी एक होनी चाहिए। अगर कथनी करनी में भेद हो तो आप देख लियो उनका भी। और तीसरी ये है भाई उसका रिपोर्ट कार्ड चेक कर लियो अब तक क्या करा, आपने उसकी भावना का पता लग जाएगा, नीति का पता लग जाएगा। तो ये 3 चीज देख लियो। एक तो भाई अपना शिक्षा दीक्षा का ग्रामीण एरिया ग्रामीण किसान मजदूर में हो तो
तो वो आपकी भावना को समझेगा, उसकी विचारधारा आपके प्रति अलग होगी। मैं कितना मोटा हूँ, कितना पतला हूँ, कितना लंबा हूँ, छोटा हूँ, इस चीज का आपके प्रति, आपकी समस्याओं के समाधान के प्रति आपकी विचारधारा में कोई रोल नहीं है। वो रोल है जो आपके बीच से तपस्या करके बच्चे निकले इतनी मेहनत करके। आप लोगों के ताऊ देवीलाल चौधरी, छोटू राम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये सारे पंडाल में बैठे जो इतने मेहनती बच्चे इतने अच्छे नंबर लाए हैं, ग्रामीण एरिया में इतनी संघर्षशील करके, इतनी कठिनाइयों का सामना करके इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आए। ये सारे पंडाल में जो बैठे मुख्य अतिथि हैं, यही आपका भला कर सकते हैं। तो आप समझ गए ना कैसे सोचो, परखोगे, परख लोगे। एक और देख लियो भाई, एक चीज और समझ लियो, वो बंदा युवा भी होना चाहिए, और युवा उम्र से नहीं होना चाहिए, जिसमें सोचने समझने परखने की ताकत हो, उम्र चाहे कितनी भी हो, और कोई चीज समाज के प्रति त्याग और आप लोगों के लिए कुछ करने का लिए जोश, जुनून और जज्बा हो। ये चौथी कंडीशन और जोड़ लियो भाई। अगर ये भी होगी तो ये समझ लो कि जीन जुलाना वाले तो मैं तरक्की इस ग्रामीण एरिया या दूसरे भाइयों का रोजगार लगा लो, महिलाओं की लगा लो, किसानों के लिए C2 फार्मूला लगा लो, और हर फसल का उचित मुआवजा समय पर मिला, उसके लिए विचारधारा का काम होगा। को कहीं भी जाए वहाँ आपके लिए अच्छा ही करेगा। और कई किताबों ने एक बात और कही भाई, कई किताबों बोली भाई पता नहीं मारा तो इस बार जब जिन जुलाना में मैं तो जबकि वोट डालने लगी हूँ, मारा तो MLA के वोट मांगना है, CM का वोट कोई नहीं मांगना था भाई। तो भाई 2 लाख वोट है जुलाना हल्के की, आदमपुर से भी ज्यादा है, तो शाम से भी ज्यादा है, और भी जो CM के कैंडिडेट लड़े उनसे भी थारी वोट ज्यादा है। तो इस बार जिन जुलाना वाले CM भविष्य के CM के लिए वोट करना, MLA के लिए ना करना। करोगे ना CM के लिए? तो ताई किताबों ने कह दिया कि 201 ग्राम सभा ने पौधा लगा दिया है, और वो आप पूरे साथ दोगे तो वो सपना अब की बार 2024 में आपकी वोट भविष्य के CM को पड़ेगी, उसका प्यार और आशीर्वाद से। भाई एक मेरे मन की इच्छा हो रहा है, बता दूं? सारे बताओ, आप खड़े करके बता दूं? बता दो जी। मैं आप जिन जुलाने वाले लोगों का मरा देता हूँ, मेरे पर प्यार आशीर्वाद बनाए रखना अपना, हौसला ना टूटे, मेरा नीति नीति में कोई कमी नहीं है। हर भाई के घर घर जाकर सरकारी नौकरियों के लिए कोई व्यवस्था करने का अगर विजन है, हर महिला को कैसे उसका अच्छा होगा, हर बहन बेटी पढ़ने वाली को कैसे होगा, और हर किसान का बेटा किसान। जब पहले MSP आया जब किसानों के पास जमीन ज़्यादा थी, C2 फार्मूला में ये फर्क है भाई, जो भूमिहीन किसान है वो ठेके पर लेकर अपनी जमीन को है, अगर उस ठेके वाले खर्चे में भी खर्चा जोड़ के फिर 50% प्रॉफिट देकर ये MSP निर्धारित कर देना, तो उसी ने C2 फार्मूला कहवाया। तो आपके किसानों की ये C2 फार्मूला की लड़ाई भी किसी के पास जाओ ना, खाली झंडे ठाण से, नौरे लगाने से, डराने से कुछ नहीं होता। उस बंदे को समाधान भी देंगे ना कि नू लागू हो उसका, जब वो चीज लागू होगी। मानते हो ना इस चीज में? तो भाई उसके लिए जब भी काम होगा, आप सबको मेरा सादर प्रणाम, और इतने लोग आए चरण सफर, और बहुत बहुत धन्यवाद। परम पिता परमात्मा को मैं आशीर्वाद देता हूँ। आपने जो इस बार जिन जुलाने वालों ने वो 3 रिकॉर्ड याद रखना, पहला दूसरा रिकॉर्ड तो आज तोड़ दिया, तीसरा रिकॉर्ड 2024 में भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों से कोई कैंडिडेट जिताना है, जो भी ऐसी सोच परखता आपने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। ताला सुनना ताली बिना, और जुलाना सुनना रुखाली बिना। आपका रुखाली जो है मजबूत होना चाहिए, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला होना चाहिए। और भाई सुरेंद्र जी ने आपको बहुत अच्छा संदेश दिया है, अब की बार डरना नहीं,
घबराना नहीं, अधिकारों की मांग करनी है। जो आपके लिए और हमारे लिए लड़े उसके साथ जुड़े, अपनी वोट की कीमत को समझिएगा। तिरस्कार मेरे साथ बोलिए, नहीं सहेगा सामाजिक सरोकार परिवार। बोलिए, जुलाना का तिरस्कार नहीं सहेगा सामाजिक सरोकार परिवार। अगर आप कोशिश करोगे, अगर आपका प्रयास सार्थक रहा तो मंच तो अपना है, पंच भी अपना होगा, ये ध्यान रखना। विश्वास के साथ जाना, यहाँ से हाथ उठा के विश्वास दिलाइएगा, सारे भाई हाथ उठा के विश्वास दिलाइएगा कि अब जुलाना में अगर अधिकारों की लड़ाई कोई लड़ेगा तो